दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया में बसने वाले इंसान इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये ज़मीन इस कायनात में नजर आने वाली हर चीज़ से बड़ी है। और ये भी माना जाता था कि सूरज और बाकी के सितारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस पर सवाल करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस पर सवाल उठाने का मतलब खुदा को चैलेंज करना है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन से लेकर कायनात के आखिरी हिस्से तक की बात करेंगे। नाजरीन, अर्थ से करीबन 400 किलोमीटर ऊपर आने पर हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों का बनाया गया स्पेस में सबसे बड़ा स्टेशन है। ज़मीन से आने वाले रॉकेट्स को स्पेस में अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो ये इन्हें फ्यूल और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं चांद पर। चांद से आपको ज़मीन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। चांद के सरफेस को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई अरब सालों में इसने कई एस्ट्रॉयड्स की मार को झेला है। कहा जाता है कि आज से 4.5 अरब साल कबल हमारी ज़मीन से एक चांद जितना एस्ट्रॉयड टकराया था और इस टक्कर से निकलने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर चांद की शक्ल में आ गया। और अब हम आ गए हैं ज़मीन से करीबन 61 मिलियन किलोमीटर दूर एक खतरों से भरे हुए प्लेनेट पर। इसका नाम है वीनस। कहा जाता है कि कई अरबों साल पहले वीनस पर भी पानी मौजूद हुआ करता था और ये देखने में भी हमारी ज़मीन की तरह ही हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ मौजूद पानी भाप बनता गया, जिससे एक अलग तरह का ग्रीन इफेक्ट पैदा हुआ। और यहाँ पे आजकल सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही है, मतलब तेजाब की बारिश। यहाँ पर सूरज की रोशनी आती तो है मगर वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस होता है। और अब हम सूरज के सबसे करीब मौजूद प्लैनेट मरकरी पर आते हैं, जो ज़मीन से 77 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दिन को टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात को -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ये है सूरज, जो मरकरी से कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसकी ग्रेविटी से हमारा अर्थ और बाकी के प्लैनेट इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर मौजूद ये सितारा इतना बड़ा है कि इसमें कई लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। सूरज से निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि इसके सरफेस से हजारों किलोमीटर तक ऊपर चली जाती हैं। इसके करीब आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी इतनी गर्माइश है कि कायनात की कोई भी चीज़ इसके करीब आते ही महज चंद ही माइक्रो सेकंड्स में पिघल जाएगी। अब हम चलते हैं उस प्लेनेट पर जिसे लेकर साइंसदान कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं, यानी मार्स प्लेनेट। मार्स की मिट्टी लाल रंग की है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। जमीन के बाद अगर किसी और प्लेनेट पर जिंदगी की उम्मीद लगाई जाए तो मार्स का नाम ही निकलकर सामने आएगा। कहा जाता है कि माजी में यहाँ पर भी नदियाँ, समंदर और झील हुआ करते थे। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स फ्यूचर में यहाँ पर बस्तियाँ बसाने के बारे में सोच रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बकिया हिस्सा वीडियो पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे।